नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपको 100% एक क्वेश्चन एज इट इज़ आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो जो मैं समझा रही हूँ उस बात को गांठ बांध लेना और अच्छे से समझ लेना कि मैं आपको बता रही हूँ आपके गृह विज्ञान के 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है, पेपर का। तो ये आपको बोल रहा है किशोरावस्था की विशेषताएं, जो आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए कैसे मिलेगा वो भी समझा देती हूँ। वो आपको ध्यान क्वेश्चन में दे देगा कि किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है, समझाइए। ठीक है, बस सिंगल लाइन दे देगा, कोई आपको एक्सप्लेन नहीं देगा या कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो वो आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, आपको तुरंत समझ जाना है के अंदर से ही दे रखा है, क्योंकि कई मैंने पेपर देखे हैं पुराने, सब में ये मेंशन कर रखा है। तो किशोरेश अवस्था में शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है, क्यों? सुनिए। किशोरावस्था में मानसिक विशेषताओं का विश्लेषण करने पर यह पाया जाता है कि कई जो लक्षण होते हैं वो शैशवावस्था के जो लक्षण होते हैं, शैशवावस्था अर्थात 1 माह से 2 वर्ष तक की अवस्था से मिलते जुलते होते हैं। इसमें इस अवस्था में बाल्यावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति कहा जाता है। किशोर बाल्यावस्था की तरह चंचल ही होते हैं, उनके बालकों की तरह संवेदनशीलता भी बहुत अधिक होती है। जैसे कि किशोरावस्था में संवेग बहुत कुछ वही होते हैं जो बाल्यावस्था के प्रकार और अभिव्यक्ति के रूप में होते हैं। फिर ये आपको बोल रहा है किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है। ये भी एज इट इज़ लाइन दे देगी आपको, तो आप उसको उसमें से, आप पिछली बार जो आपका 2019 में पेपर आया था ना बच्चों, ये आया था, ये क्वेश्चन डाल दिया था उन्होंने एज इट इज़। तो आपको खुद को, अगर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको फट से पता चल जाएगा, और नहीं चिपक पढ़ते हैं तो एज यू नो कि व्हाट यू विल डू इन दैट पेपर। ओके, ये किशोरावस्था में बालक के व्यवहार में पाई जाने वाली जो अस्थिरता अस्थिरता अपनी पराकाष्ठा पर होती है, तो इसलिए इसे तूफान व तनाव कहा जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो व्यवहार में अस्थिरता होती है वो अपनी हाई लेवल पे होती है। ठीक है, इस अवस्था में शरीर की ग्रंथियां परिवर्तन के कारण संवेगात्मक तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। गैसेल के अनुसार इस आयु में वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करने में प्रबल इच्छा शक्ति रखता है, जिसके कारण किशोरावस्था की समाप्ति बढ़ती जाती है। और अवस्थाओं में जो अपना, बेसिकली मैं आपको समझा देती हूँ उसमें क्या दे रखा है कि तीव्र हो जाते हैं अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले इसके जो किशोर होता है उसके संवेग हो जाते हैं और विवेक शून्य हो जाता है। वे डिसीजन नहीं ले पाता क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था कहते हैं। वह सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, वह सामाजिक संबंधों में वही लेना चाहता है जो वह स्वयं करना, ठीक है, वो डिसीजन लेता है। फिर आपको बोलता है किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। ठीक है, ये हरलॉक के अनुसार 1964 की अवस्था में परिवर्तनों का ज्ञान धीरे धीरे किशोर को होता है और इस ज्ञान की भांति व्यवहार शुरू कर देता है, क्योंकि वह वैध एम महेश के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक अर्थात संपूर्ण विकास तेजी से होता है। इसमें बाल्यावस्था का शरीर जीवन के प्रति बाल सुलभ दृष्टिकोण और बाल्यावस्था के व्यवहार पीछे छूट जाते हैं और उनकी जगह परिपक्व शरीर व बलवती हुई अभिवृत्तियाँ ले लेती हैं। किशोरावस्था में बाल्यावस्था की रुचियाँ आते धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बेसिकली कहना चाहता है क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, उससे रिलेटेड ये आपको इसके अंदर समझाना है। क्या क्या उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गत्यात्मक, भाषात्मक, क्रियात्मक, जितने भी व्यवहारों में परिवर्तन है, यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, है ना। बेसिकली इसके बारे में आप समझा सकते हैं। फिर ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और हमेशा अधिकतर आ ही जाता है। ये किशोरावस्था समस्या के बाहुल्य की अवस्था है, क्यों? समझाइए। तो वो भी आपने कई बार देखा होगा। आयु की अपनी समस्याएं होती हैं कि, लेकिन किशोरावस्था की समस्या अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत होती हैं, सॉरी, और कठिन भी होती हैं। बाल्यावस्था में माता पिता और शिक्षक अपनी समस्या सुलझाने में मदद करते हैं, लेकिन किशोर बालक स्वयं अपने माता पिता, शिक्षकों और समाज के अन्य व्यक्तियों के सामने एक समस्या होता है। किशोरों की समस्याओं के अध्ययनों के पता चला है कि उसकी संख्या बहुत होती है। वे अधिकांशतः इन बातों के बारे में होती है, जैसे आकृति और स्वास्थ्य, घर के अंदर और बाहर वालों के
साथ सामाजिक संबंध, विषमलिंगी संबंध, भविष्य की योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव, काम संबंधी, रुपया, पैसा आदि। इसलिए इस अवस्था को समस्या बाहुल्य की अवस्था भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था है, समझाइए। किशोरावस्था एक संक्रमण की अवस्था होती है जिसमें बालक ना तो बालक रहता है और ना ही वह प्रौढ़ हो पाता है। इसका रीजन क्या है? जैव सामाजिक स्थितियाँ एक संक्रमण काल कहा जाता है। इस अवस्था में जिम्मेदारियों का विशेषाधिकार, अन्य अन्य लोगों के साथ संबंधों में बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने माता पिता, साथियों और दूसरों के प्रति अभिवृत्तियां भी बदल जाना अनिवार्य है। फिर आपको बोल रहा है किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। फ्रॉयड के अनुसार किशोरावस्था बालक की विजातीय कामुकता, उसकी शैशवकालीन कामुकता बड़ी स्पष्ट झलक हो जाती है। किशोरावस्था में काम शक्ति का विकास पाया जाता है। शुरू में लैंगिक लक्षण, रुचियाँ अधिकतर आंतरिक संबंधों पर केंद्रित रहती हैं, परंतु बाद में क्या होता है कि वो हिस्ट्रोसेक्सुअल हो जाते हैं, मतलब कि लड़के लड़कियों के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं और उनकी पूरी तरह स्वयं के प्रति रुचियाँ लुप्त होकर के दूसरे के प्रति वे आकर्षित होने लग जाते हैं। बेसिकली ये इसको समझाता है। किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। फिर ये बोलता है किशोरावस्था निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था है। तो इसमें आप बताएंगे कि किशोरावस्था निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था ये ऐसे है कि यौवनारंभ में, यौवन के आरंभ में अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आ जाती है। फिजिकल चेंजेस होते ही होते हैं, जैसे कि हाइट का बढ़ना है, पर्सनैलिटी का चेंज होना है, के अंगों का विकसित होना है, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपको बोल रहा है तक चलती रहती है। जैसे सभी किशोरों की अभिलाषा रहती है कि वे बड़े बुजुर्ग का अनुमोदन करते हैं। प्रारंभिक एवं पूर्व समायोजित किशोरावस्था के बालक को कई विकासात्मक कार्यों पर अधिकार प्राप्त करना होता है, जैसे अधिक आयु के लड़के को संबंधों को संपादित करना, पारिवारिक जीवन के लिए तैयार होना आदि। बच्चों थोड़ा सा मेरा बुक पुरानी सी थी तो थोड़ा सा उसका पानी पड़ गया था, इसलिए थोड़ा फेड फेड आ रहा था, और ये वाला पेज आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको बोलेगा किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है, यह आ सकता है इस बार। इस अवस्था में बालक में समाज का क्षेत्र, बिल्कुल सिंपल लाइन दे देगा वो आपको कि किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है, समझाइए। क्वेश्चन देखते ही घबरा जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत जो बच्चा सोचेगा मैं मन से लिखता हूँ, मन से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कंटेंट सब आपकी किताब में ही उपस्थित है, बस आपको मध्य नज़र रखते हुए पढ़ना है। तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि ये 10 पॉइंट जितने विशेषताओं में से 100% आपको मिलेगा, 100%। इस अवस्था में बालक के समाज का क्षेत्र अत्यधिक विकसित होता है। इस अवस्था में बालकों में प्रगाढ़ मित्रता का विकास होता है और उनके बीच जाति सामाजिक भेदभाव, एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता बढ़ जाती है। इस अवस्था में किशोरों का समूह बहुत व्यापक होता है। यह ज़रूरी है कि घनिष्ठ मित्रों की मंडली कुछ छोटी होती है और समूह बड़ा होता है, ठीक है, और उसको परिचित भी बढ़ जाते हैं। बेसिकली ना कहना चाहता है कि किशोरावस्था में समाज का दायरा बढ़ जाता है, आपके एक दो फ्रेंड नहीं होकर के बहुत बड़ा समूह में समाज के आसपास के लोगों से, परिवारजनों से, सबसे आप कांटेक्ट करने लग जाते हैं। यह रुचि समलिंगी मित्रों से हटकर विषमलिंगी मित्रों में हो जाती है और दूसरे के प्रति मित्रवत व्यवहार करते हैं, सामाजिक कार्यों में उत्साह बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। किशोरावस्था एक दुखदायी अवस्था है, हमेशा टेंशन में परेशान रहते हैं, तनावयुक्त रहते हैं। भाई क्यों रहते हैं? ये किशोरावस्था कल्पना उमंगपूर्ण होती है, इमेजिनेशन पावर बहुत अधिक होती है। इन कल्पनाओं में वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कल्पना करता है जो उसे अपूर्ण रह जाती हैं। इस अवस्था में किशोर दूसरों के लिए, अपने के लिए समस्या बन जाती है। किशोर अपनी शक्ल सूरत के बारे में आकुल रहता है, व्याकुल रहता है। वह स्कूल में अपनी कक्षा में प्रथम रहना चाहता है। वह अपने अंदर इतनी योग्यता चाहता है कि चारों ओर उसका नाम हो जाए और वह अपनी लोकप्रियता चाहता है। किशोरों का काम दुखी होना और इस बात पर निर्भर करता है कि किशोरों को जीवन में समायोजन करने में कितनी सफलता या सफलता मिली है। सुखी और दुखी किशोरों की समस्याओं की तुलना में मालूम से मिलती जुलती हैं। दुखी किशोर अपने समय तक दुखी बने रहते हैं, बहुत लंबे समय तक, और उनमें अनेक दुख प्रौढ़ावस्था के कारण भी उनका साथ नहीं छोड़ता। जो आप इसलिए आप हमेशा प्रसन्न रखिए, खुश रहिए। यह देखा जाता है कि बाल्यावस्था में बालक अपनी समस्याओं का समाधान अधिक सरलता से कर पाता है, परंतु वो किशोर सोचता है, डिसीजन पावर नहीं ले पाता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मेरी परेशानी का, समस्या का समाधान कैसे होगा।
क्योंकि उसे परिवार में बहुत अधिक सहायता मिल जाती है। लेकिन किशोरावस्था इस प्रकार सहायता नहीं लेते हैं क्योंकि वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करते हैं और वो हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं, जो चीज़ गलत है। इसलिए इस अवस्था को हमेशा दुखदायी अवस्था कहा जाता है। ओके, फिर ये आपके साथ है किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है। ठीक है, तो आपको बोलता है कि ये भी आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कल्पना बाहुल्य मतलब इमेजिनेशन पावर बहुत अधिक होती है। आप बैठे बैठे ही घूमने लग जाते हैं। सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है, उमंगों से भरी अवस्था भी कहते हैं इसको। किशोरावस्था के लिए कहा जाता है जीवन की सुनहरी अवस्था भी कहते हैं, उमंगों से भरी अवस्था भी कहते हैं। ऐसी उमंगपूर्ण कल्पना वह एकांत में करता है जब कभी वह दुखी होता है तो अपनी समस्याओं का समायोजन नहीं कर पाता है या निराश होता है, तो वह इस प्रकार से अपने उमंगपूर्ण कल्पना लोक में विचरण कर सुख प्राप्त करता है। इन कल्पनाओं में वह अपनी उन समस्याओं के समाधान के लिए कल्पना करता है जो अपूर्ण रह जाती हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट सी किशोरावस्था की विशेषताएं, और अगर एक नहीं आई 3 ही आ गई सीधे, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, आपको सूचित कर रही हूँ कि कृपया करके निवेदन है कि अच्छे से याद कीजिए। और कोई परेशानी है और कोई चैप्टर आप समझना चाहते हैं कि मैडम यहाँ परेशानी है, तो मैं आपके लिए वीडियो तैयार करने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, कमेंट करके बताइए, कुछ समझ में नहीं आता वो बताइए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।